अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत ही शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। Thank you, Arju ji. Always a pleasure. सर आज तो बड़ी गर्मा गर्मी रही है। मतलब मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर ट्रम्प ने ट्वीट किया, फिर उसके बाद मोदी जी ने जवाब दिया। सर ये दोस्ती वोस्ती फिर हो गई है दोबारा से, इसका मतलब है। कई लोग अंदाजा लगा रहे थे कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, खासतौर पे पाकिस्तान में तो ऐसे ही बात की जा रही थी कि अभी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी दोनों में बात नहीं होगी। लेकिन ये तो सर बड़ी फुर्तियां दिखाई हैं। क्या लगता है आपको, ये जो कतर में जो अटैक हुआ है उसके बाद अचानक से ये बहुत जल्दी दोस्ती हो गई है मोदी जी में और ट्रम्प में, या ये होना ही था? अगर आपको याद है तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था, मैंने आपको बोला था कि ये तो टेम्पररी है, कुछ दिन बाद ये हो जाएगा, बट ओनली क्वेश्चन इज कि कितना दिन लगेगा। सो इट वाज अबाउट टू हैपन। उसका रीजन ये है कि दोनों कंट्रीज का जो कनेक्ट है वो नेचुरल है। वो मतलब इट्स नॉट आर्टिफिशियल। दोनों ही फ्री इकोनॉमी, फ्री मार्केट, फ्री सोसाइटी, और रूल ऑफ, उनके लिए लॉ, हमारे लिए रूल ऑफ धर्म। ये हमारा बेसिक कंस्ट्रेंट है। वी वोंट वांट कि हमारी जो लड़कियां हैं वो फ्री फ्री रहें, हमारे जो बच्चे हैं वो फ्री सोच सकें, इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो वी हैव लॉट इन कॉमन देन नॉट। तो इसलिए ये होना था। और उसके बाद दूसरी चीज है कि ये जो डिसीजन था भारत के ऊपर प्यूनिटिव टैरिफ लगाने का, वो तो अभी रिवोक नहीं हुआ है ना, इट्स स्टिल कंटिन्यू। तो इस दोस्ती की जो रियल, ये तो वो हो रहा है कि वी आर सेटिंग अप दी, जो डैमेज कर दिया है ट्रम्प साहब ने उसका रिवर्सल हो रहा है, वो धीरे धीरे जाएगा। बट अनलेस अंटिल द रियल, जिसे कहते हैं ना, टेस्ट ऑफ पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग, तो जब तक आप उसको रिवोक नहीं करते, हाउ लॉन्ग अमेरिका वांट्स टू मार्च। अमेरिका को ये समझना पड़ेगा कि वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ कंट्री कि आपको अगर हमसे दोस्ती करनी है तो उससे नाराज हो जाओ, उससे नाराज हो जाओ, ये नहीं चलेगा। आप हमारा, पाकिस्तान और अमेरिका में ये कॉमनैलिटी है। अमेरिका से दोस्ती करो तो कह रहे हैं जी चाइना का सामान मत लो और रशिया का सामान मत लो, फलानवा से बात मत करो, और सेम चीज है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान से दोस्ती हो तो कहेंगे जी उससे बात मत करो, अमेरिका से बात करेंगे तो हम बात नहीं करेंगे आपसे, इस टाइप का नेचर है। सो दिस इज द कॉमन थिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका। भाई आप हमें क्यों बता रहे हो कि हम आपसे दोस्ती कर रहे हैं? व्हाई आर यू टेलिंग अस कि भैया तुम रशिया से मत लो? आपका दुश्मन है रशिया, हमारा दुश्मन तो नहीं है ना। हमारे लिए तो वो उन्होंने अपनी जान दी हुई है, हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है। तो एक चीज होती है लॉयल्टी, एक चीज होती है विश्वास, जिसे कह दीजिए विश्वास पात्रता। तो वो सब चीजों को देखते हुए जो ट्रम्प साहब कह रहे थे अजीब अजीब से कमेंट कि भैया ये वॉर जो है ये इंडिया का वॉर है, ये ऑयल खरीद के प्रॉफिटियरिंग कर रहे हैं, जबकि सारी दुनिया जानती थी कि हमने ऑयल जो है वो बैलेंस करने के लिए खरीदा था, ना कि प्रॉफिटियरिंग के लिए। बल्कि कल परसों किसी ट्विटर, ट्रम्प साहब के किसी सेक्रेटरी ने ये कहा कि ये जो इंडिया है इसने ऑयल से प्रॉफिटियरिंग की है। ग्रोक जो कि एक्स का फैक्ट चेकर है, उसने खुद ही उनको कैंसल आउट कर दिया। उन्होंने कहा कि, या उनको बोला कि इस बात सच नहीं है, फैक्ट चेक कर दिया ग्रोक ने। और ग्रोक ने उसमें कहा कि द रियलिटी ऑफ द मैटर इज दैट इंडिया बॉट द ऑयल फ्रॉम रशिया नॉट टू प्रॉफिटियर बट टू स्टेबलाइज द ऑयल मार्केट। तो ठीक है, ट्रम्प साहब धीरे धीरे एक एक कदम ले रहे हैं, बट असली टेस्ट तो ये होगा कि ये प्यूनिटिव टैरिफ कब होगा। मेरे ख्याल से अब इसका तरीका ये होगा, जो मुझे लगता है ना आरजू जी, क्योंकि मैं कल पढ़ा था पीयूष गोयल साहब को, उन्होंने कहा कि हमारी टैरिफ, हमारी जो ट्रेड नेगोशिएशन है वो वापस से ऑन ट्रैक है एंड वी आर मार्चिंग अहेड। तो गोल ये है कि शायद नवंबर दिसंबर तक वी विल हैव अ ट्रेड डील। तो देखिए उस ट्रेड डील में क्या आता है, और जब वो ट्रेड डील हो जाएगा तो उसके बाद अपने आप ही ये जो टैरिफ है ये नलीफाई हो जाएगा, बिकॉज द न्यू रिजीम ऑफ द ट्रेड जो है वो फोर्स में आ जाएगा। जी लेकिन सर इधर यहाँ पर एक चीज नई जो कि अब कह लीजिए कि आएगी या नजर आएगी, वो ये कि चाइना के साथ भी आप हो गए हैं, तो अमेरिका आपके ख्याल से कुछ अपसेट नहीं होगा? तो क्या चाइना हमारे साथ नहीं हुआ? चाइना पाकिस्तान के साथ भी है, चाइना हमारे साथ भी है। तो ये वाई देयर हैज टू बी अ जीरो सम गेम ना, कि उनके साथ हो तो हमारे साथ ना हो, भाई ऐसा तो जरूरी हाँ। नहीं।
सकती। आप सबके साथ अपने संबंध बना करके चलना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इंटर देखिए, हम किसी से दोस्ती करने नहीं आए हैं, हम ट्रांजैक्शन को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसाइड करेंगे। उसमें आप हमारे साथ अगर हमारी मानसिकता के हैं तो हमारी आपकी नेचुरल बॉन्डिंग होगी, अब आप हमारे मानसिकता के नहीं है तो हम ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप करेंगे। यही आप कहते हैं या तो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप होती है या तो टैक्टिकल होती है या ट्रांजैक्शनल होती है। जैसे पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की दोस्ती टैक्टिकल है, ट्रांजैक्शनल है। उसी तरीके से चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती, चाहे आप भले कितना कह दीजिए कि ये जी समुद्र से गहरी और शहद से मीठी और माउंट एवरेस्ट से ऊंची और चांद से ज्यादा कम दाग वाली है, इसका कोई फर्क नहीं है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बोथ ऑफ यू डू नॉट हैव द सेम माइंडसेट, योर पीपल थिंक डिफरेंटली। आपकी इस्लामिक सोसाइटी है, उनकी कंप्लीटली नॉन इस्लामिक सोसाइटी है, वो उसको मेंटल डिरेलमेंट बताते हैं। तो वो भी ट्रांजैक्शनल है, वो आपको उपयोग कर रहे हैं। जब तक आप उनके उपयोग में रहेंगे तब तक आपकी रिलेशनशिप अच्छी होगी। आज से 40-50 साल बाद या 20-25 साल बाद, शायद उतना भी लंबा आपको ना जाना पड़े, आपके ही लोग चाइना को गाली दे रहे होंगे, ये आप लिखित में ले लीजिए। बिकॉज ये नेचुरल बॉन्डिंग, नेचुरल अलाइनमेंट नहीं है, ये आपको आपका इंटरेस्ट भी नहीं पता है। नहीं सर, उनके उनके साथ हमारी दोस्ती कोई रिलीजन बेस पे तो नहीं है ना, वो तो एक बिजनेस कमिटमेंट है जो कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हम इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, या जो भी कहिए सीपीसी पे काम हो रहा है, उसका उससे कोई रिलीजन की बेस पे तो नहीं है ना। वो तो हम खुद भी कहते हैं कि वो तो किसी खुदा को मानता ही नहीं है, लेकिन हमारी फिर भी उनसे दोस्ती है। नहीं, दैट्स व्हाट नॉट माय मैसेज, रिलीजन इज एन एग्जांपल। ऐसे तो क्रिश्चियन कंट्री है अमेरिका और हम तो हाँ सनातनी लोग हैं, हमारा उनका हाँ, किसी मैं वही कह रही हूँ कि उस तरह से जो चाइना का आप कह रहे हैं, तो वो भी जाहिर है कि कुछ ना कुछ बेनिफिट चाइना के भी होंगे ना। मगर जैसे मान लीजिए मैं हिंदू हूं और मैं ये सोचूं कि ये क्रिश्चियनों को तो मुझे मार के खत्म कर देना है, और वो ये सोचे कि हमें हिंदुओं को मार के खत्म कर देना है, वो फिर हम अगर उसके बाद दोस्ती कर रहे हैं तो ये ट्रांजैक्शन जो है स्ट्रेटेजिक नहीं हो सकता, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं हो सकता। ये ट्रांजैक्शन टैक्टिकल होगा, ट्रांजैक्शनल होगा। लेकिन अगर हम दोनों ये कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम दोनों कह रहे हैं फ्री सोसाइटी, हम दोनों कह रहे हैं फ्री इकोनॉमी, हम दोनों कह रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड सोसाइटी, हम दोनों कह रहे हैं कि लोगों के पास मैक्सिमम फ्रीडम होना चाहिए, मिनिमम गवर्नेंस होनी चाहिए, मिनिमम गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो दैट मेक्स अस नेचुरल ना। तो वो बात मैं कहना चाह रहा था, उसका एग्जांपल मैंने दिया था। मैंने कहा आप इन्वेस्टमेंट की बात करिए, आप चाइना में क्या इन्वेस्टमेंट करेंगी? कुछ नहीं कर सकती। इंडियंस अमेरिका में जाके चाइना करेगा सर, हम काहे को करेंगे? बात ही नहीं। मैंने कहा दोनों तरफ से होना चाहिए ना। सर हम वन आप वे ट्रैफिक चला लेते हैं सर, हम सालों से तो चला वो रहे हैं। ट्रेड इम्बैलेंस होगा ना, ऐसे नहीं होता, वो ट्रेड इम्बैलेंस हो जाएगा। आप क्या इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, आप क्या आप ट्रेड करने पे जोर देते हो। देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेड एंड देयर इज डिस्टिंक्शन बिटवीन इन्वेस्टमेंट। दो अलग अलग सेट ऑफ लॉ है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ अलग लॉ है, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ अलग लॉ है, दोनों के ट्रांजैक्शन अलग है, रूल्स अलग हैं। मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ। आपका बार बार ये होता है कि अच्छा हमें तो ट्रेड करना है, हमें तो ट्रेड करना है। ट्रेड का मतलब होता है सिंपल, खरीदना और बेचना। तो आप या तो खरीदेंगे और या तो आप बेचेंगे, ना तो आप कुछ बनाते हैं। तो खरीदने का बेचने का तो आपका सवाल ही नहीं है, आपका पास अपना प्रोडक्शन कुछ नहीं है। चले आप मतलब उगाते होते कि एग्रीकल्चर है, हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेच करके, जैसे कई ऐसी कंट्रियां हैं जो अपने एग्रीकल्चर से, जी आप कुछ बोलना चाह रही हैं? सर कर रहे हैं, ऐसा नहीं सर, आप तो बिल्कुल ही मतलब हमें जीरो पे लिए जा रहे हैं कि हम ना कुछ बना रहे हैं, ना कुछ एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ना कर रहे हैं। सर कम कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं सर। ऐसा नहीं कि हम कुछ कर ही नहीं रहे, इतना भी सर नहीं करिए। मैं आप देखिए, आप बना रही होंगी, मैं ये नहीं कह रहा, परहैप्स आई एम नॉट एबल टू मेक माय, आप वो नहीं बना पा रही हैं या वो नहीं बनाती है जो चाइना आपसे खरीदना चाहेगा। आप समझिए ना, मान लीजिए आपको खाना है पनीर और मैं बना के बैठा हूं आलू, जो आपको प्रोहिबिटेड, आप लेके क्या करिएगा उस बनाने का। और आई एम सेइंग कि उस इंडस्ट्रियल स्केल पे आप जो मार्केट में जवान भी बेचते हो ना आरजू जी, वो जीएसपी प्लस स्टेटस पे बेचते हो आप। यानी कि जो ट्रेड रिजीम है, उन सब ट्रेड रिजीम में एक स्पेशल लॉ बनाया गया है। जो वीक कंट्रीज होती हैं, कमजोर फाइनेंशियल कंट्रीज होती है, उनको रिच कंट्रियां अपने यहाँ पे स्पेशल एक्सेस देती है उनके सर्टेन गुड्स को, ताकि वो ट्रेड इम्बैलेंस ना हो। आप उस पे प्रोड्यूस करते हो। अभी आपकी जो गुड्स है, आप क्या इंडस्ट्रीज होगी, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होगी, लेकिन वो उस तरीके की नहीं है कि उसकी इंटरनेशनल मार्केट हो। तो आप चाइना को कुछ नहीं बेच पाओगे, आप चाइना से सिर्फ और सिर्फ खरीदोगे। जब आप चाइना से सिर्फ और सिर्फ खरीदोगे तो आपको चाहिए होगा करेंसी। चाइना पाकिस्तान की करेंसी में नहीं लेगा। हमने रशिया से तेल खरीदा और रशिया को रुपी में पेमेंट किया। हुआ ये है कि रशियन बैंक अकाउंट के इंडिया में रुपीज इतने हो गए हैं, वो रशियन पूछ रहे इनका करें क्या, बिकॉज वो इस रुपए को दे करके किसी और से तो ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते ना।
तो आपको डॉलर चाहिए होंगे, वो मुश्किलात होगी, या आपको बार्टर करना पड़ेगा, वो मुश्किलात होगी, क्योंकि वैसा भी कोई गुड्स नहीं है। अल्टीमेटली ट्रेड इम्बैलेंस होगा। सो ट्रेड इज नॉट द सोल्यूशन। इन्वेस्टमेंट मंगवाइए, एफडीआई मंगवाइए आप अपने यहाँ। एफडीआई आएगी तो टेक्नोलॉजी आएगी, बिजनेस आइडियाज आएंगे, स्किल डेवलपमेंट होगी आपके यहाँ पे, पॉपुलेशन के लिए जॉब क्रिएट होगी आपके यहाँ पे। ये सब चीजें आपको करनी चाहिए कि भाई कम एंड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, मेक इन पाकिस्तान, ट्रेड इन पाकिस्तान, इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, ये आपका होना चाहिए गोल। मगर आप कह रहे हैं कि कम एंड ट्रेन इन पाकिस्तान। नहीं नहीं सर, लेकिन आप ये भी बताइए ना, अभी जो अमेरिका या ट्रम्प से दोबारा बातचीत हुई आप लोगों की, तो ये कितने दिन चलने वाली है? इसलिए कि ट्रम्प का तो कुछ पता नहीं सर, आज वो कुछ ट्वीट करेंगे, कल फिर उठकर वो कोई ऐसी बात कर देंगे जो भारत के अगेंस्ट जा रही होगी, तो फिर आप लोग लड़ेंगे क्या? मतलब ये तो ट्रम्प ने जब से आए हैं, इस बार सेकंड टाइम जब आए हैं ट्रम्प, तो वो कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट हर दूसरे दिन देते हैं जो पहले स्टेटमेंट से बिल्कुल उलट होता है। तो आप कैसे भरोसा कर रहे हैं भाई सब ठीक हो गया? अरे बाबा, हम ट्रम्प से दोस्ती तो नहीं कर रहे ना, हम तो यूएस से दोस्ती कर रहे हैं। देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन यूएस एंड ट्रम्प। तो ट्रम्प के, अभी ट्रम्प साहब का तो इलॉन मस्क से नहीं पटा, जिसके इन्वेस्टमेंट पे $400 मिलियन स्पेंड करा उन्होंने इनको इलेक्शन जिताने के लिए। उनको 2 महीने में ही निकाल के बाहर फेंक दिया उन्होंने, और वो कह दिया बिग ब्यूटीफुल बिल, और इसका इमिग्रेशन स्टेटस चेक करो, ये इलीगल है, ये सब तो बात हो गई। हम किस कोत की मूल्य है? यू आर मेकिंग अ डिस्टिंक्शन। आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका ही ट्रम्प है, ट्रम्प ही अमेरिका है। नो, there is America, there is Trump. Trump साहब 4 साल के लिए है, America is here for ever, और if here to stay। तो हमारी दोस्ती अमेरिका से है, और ट्रम्प साहब आते जाते रहेंगे। रिपब्लिकन्स में हमारी बहुत अच्छी पैंट है, रिपब्लिकन्स हमें पसंद करते हैं। और तुलसी गबार्ड साहिबा ने बहुत बार उनको बोला कि आप ऐसा ना बोलिए। उसके बाद वो जो एक और है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, रिपब्लिकन, इंडियन ओरिजिन की है, पंजाबी है, सिख है, उन्होंने भी बोला कि इंडिया इज नॉट आवर एनिमी। वो बार बार वो बोल रही थी। बट ये तो ट्रम्प साहब जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो पर्सनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनके पर्सनल एम्बिशंस जो हैं, उसकी वजह से रिश्ते खराब हुए थे। अदरवाइज अमेरिका से हमारे रिश्ते खराब नहीं है। मोदी जी ने पहले दिन ही ये स्टेटमेंट दी थी, जब हमारे ऊपर प्यूनिटिव टैरिफ लगाया गया था, कि शायद इससे मेरे पर्सनल रिश्ते खराब हो जाएं। उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडिया के नुकसान हो, उन्होंने कहा मेरा पर्सनल, बिकॉज की ट्रम्प की बॉन्डिंग उनके साथ पर्सनल थी। तो जब वो नहीं मानने को तैयार थे कि भाई आप ये, उनका ये था एक्सेप्ट कर लो, वॉर हमने रुकवाया है, जिसे वो कहते थे अमेरिका। ये ट्रम्प साहब अमेरिका के, जब से मैं जानता हूँ, पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी लैंग्वेज ये है कि मेनी कंट्रीज आर रेडी टू किस माय व्हाइट पेल एस। ये उनके स्टेटमेंट है कि मेरे टैरिफ पॉलिसी की वजह से मेरा जो एस है उसको चुम्मा देने के लिए कई देश जो है वो बरकरार है। So he is running these kind of politics। आप क्या कर सकते हैं? मगर सर ट्रम्प तो अभी है ना, ट्रम्प तो अभी नहीं जा रहे। तो जब तक ट्रम्प रहेंगे, चाहे जितने टाइम के लिए भी रहे, तब तक जो है वो कोई कंट्री भी भरोसा तो नहीं कर पाएगी। इवन पाकिस्तान भी नहीं कर सकता मेरे ख्याल से। तो पाकिस्तान के लिए भी एक मुश्किल है कि कब ये क्या स्टेटमेंट दे दें, कब ये साथ है और कब इन्होंने साथ छोड़ दिया। अरे भाई आरजू जी, अगर हमारी आपकी मित्रत्व इंस्टीट्यूशनल है ना, उनकी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी है, उनके मिनिस्टर्स हैं, उनके दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस है, वो तो काम करेंगे ना। अब उनके तो टैरिफ को तो अभी स्टे कर दिया ना उन्होंने, उन्हीं की जुडिशरी ने। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा जो टाई अप है वो इंस्टीट्यूशनल है, इंडिविजुअल पे नहीं है बेस्ड कि भैया ट्रम्प ने रिश्ता खराब कर दिया तो सब खराब हो जाएगा। अगर ट्रम्प साहब डैमेज पहुंचाएंगे तो वो टेम्पररी होगा, लेकिन स्लोली एंड स्लोली जो अमेरिकन थिंक टैंक है, अमेरिकन जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको ये पता है कि इंडिया को आप एलियनेट नहीं कर सकते। आपने सुना ही होगा ना, फिनिश राष्ट्रपति ने, फिनलैंड के राष्ट्रपति ने आके बोला कि अगर आप ग्लोबल साउथ के साथ कोऑपरेटिव पॉलिसी नहीं रखेंगे, स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया, तो ये गेम आप हार चुके हैं। इंडिया के बिना ये गेम जीता नहीं जा सकता। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है। तो ट्रम्प साहब के पर्सनल स्टेटमेंट को आप कंट्री का स्टेटमेंट मत समझिए। देयर इज अ बाईपार्टिसन अंडरस्टैंडिंग इन अमेरिका दैट इंडिया इज अ पार्टनर, इंडिया इज अ फ्रेंड एंड अ नेचुरल पार्टनर। और मोदी जी उसको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। ट्रम्प साहब को समझा दिया गया, अच्छे से समझा दिया गया ट्रम्प साहब को कि भाई अब ये बयान बंद कीजिए, जो डैमेज आपने पहुंचा दिया उसको अनडू कीजिए। लेकिन सर अभी जो कतर में या दोहा में जो अटैक हुआ, उसमें आपके ख्याल से अमेरिका या अमेरिकन गवर्नमेंट को कहाँ तक पता था, कहाँ तक इन्वॉल्व थी, और
इजराइल के साथ मिलकर उन्होंने ऐसा किया, या आपको लगता है इजराइल अपने तौर पर यह टैक्स जो है वो लॉन्च कर रहा है और अमेरिका जो है वो सिर्फ एक तरह की खामोशी या चुप्पी साधे हुए? आई डोंट थिंक कि अमेरिका के आशीर्वाद के बिना इतना बड़ा काम किया जाएगा। देखिए ये तो तय बात है, क्योंकि कतर अमेरिका का अलाई है। $400 मिलियन का हवाई जहाज दिया है पर्सनल, कतर ने $400 मिलियन का। और उन्होंने किसको मारा? अच्छा चलिए, हाँ, मेरा जो कल हम लोग बात कर रहे थे वो मेरी स्टेटमेंट यही थी, और मैं अभी भी हूँ, कि कतर को उन्होंने सेफ जोन बनाया हुआ था कि यहाँ पे ऐसी कोई सैबोटाज की एक्टिविटी नहीं होगी, कोई असैसिनेशन नहीं होगा, कोई किलिंग नहीं होगी। बट अगर वो भाई, उन्होंने कोई सिविलियंस को तो नहीं मारा इजराइल ने, उन्होंने किसको मारा? हमास की लीडरशिप को उड़ाया ना। उन्होंने कोई पब्लिक जिसे कह लीजिए प्लेस पे या सिविलियन टारगेट नहीं लिया। दे सिंपली अटैक द टॉप एक्लियन ऑफ द हमास लीडरशिप। उसमें क्या बुराई? कोई बुराई नहीं हुई है, क्योंकि ये तो लंबाई हो रहा है ना। अगर हमास को एज अ सिस्टम खत्म करना है शुरू से, तो फिनिश देयर दिस थिंग। लेकिन मुझे ये लगता है अमेरिका का आशीर्वाद है, मुझे ये लगता है सऊदिया का भी आशीर्वाद है, वरना अब तक बहुत बड़ा रिएक्शन आ चुका होता। आई थिंक इवन मोहम्मद बिन सलमान साहब को भी ये बात पता होगी, उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया गया होगा, बिकॉज ऐसे नहीं होगा। क्योंकि आप एक मैसेज दे दोगे अरब वर्ल्ड में, क्योंकि अरब वर्ल्ड भी इस समय बहुत कमजोर है, आप समझ लीजिए ना। एक तो इन हाउस डिवीजन है, दूसरी चीज ये है कि जो डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ ऑयल है, वो उनको समझ में आ रहा है कि उनको चीजों को चेंज करना है, आप समझ रही हैं। तो सर वैसे तो भारत ने भी गोलमोल से ही जवाब दिया है, मतलब उसके अटैक के ऊपर भारत की तरफ से भी कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है कि जिससे ये लगे कि सपोर्ट कर रहे हैं या ऐसा लगे कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बस ऐसे हाँ जी कंसर्न शो किया है, दैट्स इट। नहीं तो भाई देखिए, आप डिप्लोमेसी इसी को कहते हैं ना, यू डोंट टेक साइड्स। ये पाकिस्तान का काम है जी, हम इस्लाम के नाम पे एक हो जाएंगे, ये सब हम नहीं कर सकते ना। हमारा काम है कि भाई ठीक है, जो अब अगर सऊदी अरेबिया ने नहीं वॉर डिक्लेयर किया, हम कौन होते हैं भाई? सऊदी वाले बोल देना, यूएई बोल दे। अपने अपने एम्बेसी क्यों नहीं बंद की अभी तक? इन लोग के साथ तो डिप्लोमेटिक टाई अप है। अब्राहम अकॉर्ड को कह दें कि हम अब इसको अनडू करते हैं। कौन? तुर्की बोल दिया। तुर्की के साथ तो ट्रेड संबंध है भैया इजराइल के। मैं तो जब इजराइल गया था तो मैं वाया इस्तांबुल गया था। तो पॉइंट ये है कि ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैंने तो टर्की का कोई कॉन्डमनेशन नहीं सुना अभी तक, या मैंने टर्की का कोई ऐसा एक्शन नहीं दिखा कि हम अब अटैक करेंगे इजराइल के ऊपर। नहीं, अटैक के लिए तो किसी ने नहीं कहा है, लेकिन कुछ कंट्रीज ने ये जरूर कहा है, जिसमें इवन सम यूरोपियन कंट्रीज भी है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये जरूर है कि सर फिर पीस टॉक का क्या होगा? सर फिर पीस कैसे आएगा? पीस टॉक का क्या होगा? पीस टॉक तो नहीं दिया आप लोगों ने। ये लोग थे जो पीस टॉक नहीं, जो पीस टॉक का क्या मतलब होता है भाई? ऑब्जेक्टिव तो पीस है ना। तो ये तो पीस चाहते ही नहीं थे ना। अगर पीस चाहते तो इतना दिन तक ये मामला लंबा होता क्या? तो ये देखिए, मेरे हिसाब से मिडिल ईस्ट में पीस नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये डॉक्ट्रिनल प्रॉब्लम है। उनके यहाँ समझदार लोग होंगे जिनको बैठ करके अपने समाज की जो है ना, ये जो सोचने का तरीका, भाई ये सोचिए, आप आज से 50-500 साल पहले भारतवर्ष के थे, आपका ये सोच नहीं था कि हम भारतीय नियम, साड़ी नहीं पहनेंगे, हम बिंदी नहीं लगाएंगे, हम ये मंदिर तोड़ देंगे। आपके इलाके में मंदिर बनते थे। आप सोचिए, आपके यहाँ पे दुनिया की पहली हिंदू यूनिवर्सिटी है तक्षशिला, और आज वहां पे हिंदू यूनिवर्सिटीज गायब हो गई। तक्षशिला ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसमें बाहर से लोग पढ़ने आते थे। बॉटम लाइन ऐसा क्या हुआ 500 साल में कि आपने उस यूनिवर्सिटी और उसकी हेरिटेज, उसके किताब, उसके सबसे बड़े हीरो कौटिल्य को आपने त्याग दिया। आज कौटिल्य आपके बच्चों का हीरो नहीं है, आपके बच्चों का हीरो मुल्ला उमर है। तो ये तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। सर, मुल्ला उमर भी हीरो नहीं है प्लीज। ये कोई इट्स नॉट नेसेसरी कि मुल्ला उमर और उसामा बिन लादेन और हाफिज सईद ये हीरो नहीं है। ये हीरो है। आप कैसे कह रही हैं भैया? एक बात बताइए, सलमान तासीर को जब मारा जिसने, भाई उनको फूल चढ़ाने और उनके जब जनाजे में देखिए जब जो लोग आए थे, उसी तरीके से अभी ये जो कराची में या कहाँ पे उमेद कोर्ट में जो वो डॉक्टर था, हिंदू डॉक्टर, उसको जब पुलिस ने मारा तो लोग उसको, वो मुस्लिम था वो, सॉरी, उसको पुलिस वालों को लोगों ने हार पहनाया। यही हीरो हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कैसे हो गया, क्यों? जो जिस चाणक्य, जिनका पूर्वज है, वो चाणक्य को पसंद नहीं करते। ये माइंडसेट बनाया गया है ना, ये दिमागों में बातें डाली गई हैं ना। तो वो माइंडसेट, तो वही माइंडसेट का सोर्स कहाँ है? वो माइंडसेट का सोर्स पाकिस्तान है क्या?
उस माइंडसेट का सोर्स पाकिस्तान नहीं है आरजू जी ना। तो जब डॉक्ट्रिनली वो रिविजिट करेंगे, और जो मोहम्मद बिन सलमान साहब जिसके लिए प्रेस कर रहे हैं, वो बाबा कह रहे हैं कि हम डॉक्ट्रिनली रिविजिट करेंगे, हम एक वाइब्रेंट, भाई उन्होंने एक्शन ले लिया, लड़कियों को कार अलाउ कर दिया, सिनेमा हॉल अलाउ कर दिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए दारू अलाउ कर दिया, ये स्मृति ईरानी जी को बिना सर पे दुपट्टा लिए हरम शरीफ के आगे उनकी फोटोज आ गई थी। तो मोहम्मद बिन सलमान साहब कर रहे हैं, लेकिन वो बेचारे उतना भी तो नहीं कर पाएंगे कि उन्हीं की गर्दन कट जाए। नहीं, टाइम तो लगेगा सर, रातों रात तो नहीं होगा, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली वो पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं और ले आएंगे। तो ये वही मैं कह रहा हूँ, ये पीस टॉक ऐसे नहीं होगी। ये लोग जो थे ये पीस टॉक करते, इनको पीस का पी नहीं पता था। ये लोग तो पीस टॉक के रोड़े थे, तो इनको तो निपटा करके एक तरीके से ठीक ही किया उसने। तरीका डिस्टर्बिंग है, टारगेट में प्रॉब्लम नहीं है। हमास का लीडरशिप था, उसने कोई नॉर्मल सिटीजन ऑफ पैलेस्टाइन थोड़े मारे। वो चाहते तो भाई अल तमीम साहब को भी तो उड़ा सकते थे, कतर के जो प्रेसिडेंट है उनको तो नहीं। कतर के लोग सुनने में तो ये है कि कुछ कतर के सिटीजन भी हैं, वो भी मारे गए, लेकिन पता नहीं कहां तक सही है। लेकिन कोलैटरल डैमेज हो सकता है, देयर कैन बी कोलैटरल डैमेजेस, बट द पॉइंट है कि वो कोलैटरल है ना, वो मेन टारगेट तो नहीं है ना। इट वाज नॉट अ सिविलियन अटैक ना। तो अब आप इसके बीच का डिस्टिंक्शन तो समझे। तो आई एम नॉट सेइंग कि देयर वुड नॉट हैव बीन कोई इतना प्रिसीजन वाला टारगेट था कि सिर्फ और सिर्फ वही मरे और कोई भी कतरी का नुकसान नहीं हुआ होगा। देयर माइट बी सम कतरी, देयर माइट बी सम आउटसाइडर हु हैड सस्टेन्ड द लाइफ। लेकिन आप देखिए कि इस समय दुनिया बहुत तुमल्टुअस उससे गुजर रही है। नेपाल में देखिए क्या हो रहा है, फ्रांस में देखिए क्या हो रहा है। फ्रांस की सड़कों पे भी ऐसा कोई नहीं बचा हुआ इस समय। अभी कुछ दिन पहले यूके में आपने देखा, सारे का सारा यूके बाहर आ गया था, उनके भी उन्होंने सड़कों पे आग लगा दी। तो इस समय ये जो समय है, इसमें लोगों को बहुत मोदी जी जैसे लीडर्स की आवश्यकता है, जो दुनिया को समझ सकते हैं, जो दुनिया को वाकई में पीस का पाठ पढ़ा सकते हैं। दुनिया चाहे जो कहे, मैं मोदी जी का मुरीद हूं, बहुत बड़ा फैन हूं, बिकॉज ही इज रियली अ नाइस ह्यूमन बीइंग। एंड प्लस नाइस ह्यूमन बीइंग के साथ साथ उनको राजनीति भी आती है, वरना जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए राजनीति उनके बस का नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब मैं ना स्टूडेंट था तो मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, जब नरेंद्र वाजपेयी, अरे नरेंद्र मोदी साहब के लिए, कि क्या हुआ ना, मोदी जी और इनके उस समय केशु भाई पटेल नहीं, ये एक और है लीडर है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो दोनों बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे बीजेपी की। ये लोग एक ट्रेन से आ रहे थे, उसी ट्रेन में ना एक लड़की भी आ रही थी, उसको सीट नहीं मिला, मगर उसका ना बड़ौदा पहुंचना जरूरी था, क्योंकि बड़ौदा में ना रेलवे का ट्रेनिंग सेंटर है। जो लोग रेलवे ज्वाइन करते हैं, इंडियन रेलवे सर्विसेज, IRTS, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, उनको वहां जाकर के ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए वो बेचारी ट्रेन में तो चढ़ गई, बट उसके पास टिकट नहीं था। तो मोदी जी उससे बातचीत किए। उसके बाद मोदी जी ने क्या किया कि अपना जो सीट था वो उस महिला को दे दिया, और खुद जमीन पे उन्होंने वो डाला, उनका गमछा जो था उस पे सो गए, और उन्होंने उसको बोला आप जाइए आराम से और कभी हमसे मिलिए। उनको पता नहीं चला कि वो UPSC क्वालिफाइड कर चुकी थी। बाद में जब वो प्रधानमंत्री मिले तो उस महिला ने एक लेख लिखा, हिंदू में छपा ये लेख, कि दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज। आपको बताएं, नेपाल का एक बच्चा था, वो अपने घर से भाग करके आ गया था, उसको मोदी जी ने अपने घर में कई साल तक रखा, लोगों को पता भी नहीं था, उसको पाला पोसा। तो मोदी जी में वाकई में यार लीडरशिप की एबिलिटी है, वो एक बड़े अच्छे इंसान है और उतना ही अच्छे राजनीतिज्ञ भी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। और कई लोग जो है वो यकीनन जब इतने कोई उन्हें जानता नहीं, या कह लीजिए चाहे वो पॉलिटिशियन हो या किसी भी फील्ड में हो, तो उनके बाद में लोग काफी चीजें बताते हैं कि उन्होंने किसी की मदद की या इस तरह के काम किए, तो अच्छा लगता है सुनकर। लेकिन बहरहाल मैं फिर वही कहूंगी कि हर गवर्नमेंट परफेक्ट नहीं होती, और कहीं ना कहीं कुछ काम रह गए होते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो उनके अगेंस्ट भी बात करते हैं, और किसी के भी अगेंस्ट बात करने का मतलब ये नहीं होता कि वो इंसान गलत है, या उसकी लीडरशिप गलत है, या उसके काम सही नहीं है। बल्कि कुछ लोग जो है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, और मेरे ख्याल है उनको कहते रहना चाहिए, इसलिए कि उनकी यही आदत होती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। देसी बनारसी जी ने सही लिखा है, शंकर सिंह वाघेला, थैंक यू देसी बनारसी जी। और ये हमारे बनारस के लग रहे हैं, तो इनको विशेष रूप से धन्यवाद, आपने ये दिया। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जिन्होंने आज ज्वाइन किया, और बहुत शुक्रिया अभिषेक सर के आप आज आए, और आई होप कि हम कल फिर मिलेंगे। थैंक यू। ऑलवेज अ प्लेजर आरजू जी।